ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 171 से आजाद प्रत्याशी दर्जी फरीदा अब्दुल अलीम चुनावी जंग में काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दे। उन्हें इस बार समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी का विरोध जताते हुए आग उगलती नजर आ रही है। इनका चुनावी निशान कैंची है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कैंची से वे अन्य प्रत्याशियों का पत्ता कैसे काटते हैं। कितना हद तक जन समर्थन आपको मिला है? देखिए अभी जो विकास हुआ है उस विकास पे तो मुझे लगता है कि फुल सपोर्ट मुझे मिल रहा है, क्योंकि जनता खुद आकर के मुझे ये बताना जो चाह रही है, मैडम आप जब से आए इस इलाके में एक भी रास्ते नहीं थे जो चलने जैसे थे, लेकिन आपके आने के बाद में यहाँ पे रास्तों में लाइट लग गई है, रास्ता बन गया है, आजू बाजू में गटर लाइन बन गई है, काफ़ी सुधार हुआ। इस वजह से हमारी सबकी मांग है कि आप एक बार और आओ। अच्छा मैडम, समाजवादी पार्टी ने इस बार आपको टिकट नहीं दिया, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए समाजवादी पार्टी ने हमें क्यों टिकट नहीं दिया, समाजवादी को चाहिए सिर्फ बिल्डर चाहिए, पैसे वाले चाहिए, दौलत वाले चाहिए, हम जैसे गरीब और ईमानदार नगर सेवक, इस वजह से उन्होंने हमारी टिकट काटी। अच्छा, इस बार आप नगर सेवक का चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपनी ओर से? मैंने इसके पहले भी आपको कहा कि विकास के नाम पे मेरी जनता ने, यहाँ की जनता ने खुद मुझे कहा कि अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया तो आप टेंशन मत लीजिए मैडम, टिकट उनका था, वोट तो हमारा, हम जनता का वोट है, हम जनता पूरा खोल करके आपका सपोर्ट करेंगे। आप आज़ाद उम्मीदवार से खड़े होइए, ये जनता की सोच थी और जनता ने मुझे खड़ा किया है और मुझे अपनी जनता पे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो जनता मुझे उसी महानगर पालिका में अच्छे भारी मतों से चुन करके। मैडम इससे पहले आप नगर सेविका रही, यहाँ मतों से जीत हुई है, इस बार क्या पोजीशन आपका रहेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए इसके पहले मेरे सामने राष्ट्रीय पार्टी लोग खड़े थे, समाजवादी पार्टी आप लोगों को खुद को पता है ना वो सत्ते में बैठती है ना विपक्ष में बैठती है, वैसे भी हम आज़ाद में महानगर पालिका में बैठते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का आदेश होता है ना ही हम विपक्ष का साथ दें ना ही सत्ते का, तो वैसे भी आज़ाद है और ऐसे भी आज़ाद है, तो आज़ाद होने के नाते हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते इलाके। अच्छा, अभी विपक्ष से आप लड़ रही हैं और पिछली बार आप समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, तो इस बार आप क्या महसूस कर रही हैं? अभी आज़ाद हैं तो आज़ाद है तो मुझे तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज़ाद होने के बाद में जो जनता ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया और किसी भी चीज़ की डिमांड ना करते हुए अगर समाज मेरे सामने आ रहा है तो इससे ज़्यादा चीज़ मुझे क्या देगा ये समाज, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक अध्यक्ष जिसके साथ हमने 5 साल गुजारा, उसने कचरे के जैसा निकाल करके हमें फेंक दिया, अगर ये समाज हमें उस लायक नहीं समझता तो हमें आज़ाद से खड़ा नहीं करता। मैं इस समाज का शुक्रगुजार हूँ और बार बार समाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किसी भी इलाके में अगर इस तरीके की हरकत हो तो इसी तरीका जैसा मुझे सपोर्ट मिला है इस इलाके का, ऐसा हर एक लोगों को इसी तरीके का सपोर्ट मिले। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी को ना चुनते हुए मैं तो बोलती हूँ कि आपके सभी लोग आज़ादी लोगों को जिताए और आज़ाद उम्मीदवार की तादाद दिखाए महानगर पालिका में, ताकि जो दबे लोग हैं, काम रुका हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। वार्ड क्रमांक 171 से यूथ रिपब्लिकन की ओर से साबिर अली चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वे भी किसी प्रत्याशी से कम नजर नहीं आ रहे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है साबिर अली साहब। नगर के सभी रहवासियों से निवेदन करता हूं कि जो मैंने 23 साल से सोशल फील्ड में था और 5 साल मुंबई महानगर पालिका में प्रभाग समिति में काम किया, उसके माध्यम से मैं लोगों को विश्वास में यहाँ आके उम्मीदवारी ली है और मेरा चुनाव निशान पंखा है। मैं यूथ लिबरल पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव निशान पंखा है। हमें पंखे पे बटन दबा के 16 तारीख को भारी मतों से मुंबई महानगर पालिका में पहुँचाएं। इसी के साथ मैं पूरे संगमनगर के रहवासियों को, सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मुझे। वहीं 8 क्रमांक 171 से आजाद प्रत्याशी अनु सेठी अपनी जीत पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
हम आपको बता दें, अन्नू शेट्टी सामाजिक कार्यों में अत्यधिक रुचि दिखाया करते थे। इन सामाजिक कार्यों के बदौलत ही अपनी जीत की वे आश्वस्त हैं। यहाँ पर काफ़ी समस्या है हमारे 171 वार्ड में। सबसे पहला समस्या और सबसे बड़ा समस्या जो है वो पानी का। 5 साल हो गया, दीनबंधु नगर, आज़ाद मोहल्ला और शांति नगर एक बूंद के लिए तरस रही है। और मैं भी यहाँ पर ही रह रहा हूँ, बचपन से यहाँ पर रह रहा हूँ। इतनी तकलीफ नहीं अभी जितना 5-8 साल में तकलीफ देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और काफ़ी लोगों ने कहा है इस चीज़ पे कि भाई यहाँ का समस्या लेके हम बीएमसी से लेके नगर सेवक सब जगह पे जा चुके हैं, लेकिन कहाँ भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। और दूसरी जो है यहाँ की गंदगी, जिस गली में हम चले जाए वहाँ का नाला गिर जाता है, गटर का डापा गिर जाता है, बच्चे गिर के पैर में लग जाता है। स्कूल जाने के टाइम अगर चले जाए तो पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। काफ़ी समस्या है। कोई एक गली ऐसा नहीं है कि जो सही ढंग पर बचा है, कोई भी गली यहाँ का। और रही तीसरा मेरा जो सवाल है वो बनना है कि हम जिस क्षेत्र में 171 वार्ड में रह रहे हैं उसका जितना भी आजू बाजू का क्षेत्र है काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन हमारा क्षेत्र अभी भी वैसी का वैसी न रख रहा है। उसका कारण है यहाँ का नगर सेवक। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ना कुछ हो और बहुत अच्छी तरह डेवलप हुए, और जो भी है जिसका भी घर हो, अपना सपनों का घर हो, उसको पूरा करके देने का मेरा वादा है। इससे पहले नगर सेवक ने काम किया, क्या यही स्थिति बनी रही? इससे पहले जो नगर सेवक चुन के गए उन्होंने क्या काम किया? क्या पब्लिक के सामने उन्होंने वादे किए और फिर क्या ऐसा? वादे तो काफी किए, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि मैंने देखा हूँ भी कि काम तो कुछ नहीं हुआ है। और पानी की समस्या तो इस नगर सेवक आने के बाद काफी हो गया। 5-7 साल पहले कुछ नहीं था। पानी की किस तरह की समस्या है? पानी की समस्या ऐसा है कि रात के टाइम में 2 बजे के टाइम पानी आती है और एक 10 या 15 मिनट खाली पानी रह जाएगा और बाकी पानी चले जाएगा। मतलब रात भर भी खराब हो जाता है और दिन में भी पानी नहीं है। कुछ टैंकर से पानी आ गया तो आ गया, ठीक है, नहीं तो बीएमसी का कोई पानी नहीं है। आदमी पानी के लिए परेशान है, नगर सेवक इस तरफ ध्यान नहीं देता। क्या लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी कि अन्नू शेट्टी के लिए हम जिताएं? क्या लगता है आपको, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अब एक लहर चल रहा है युवाओं का। युवाओं जुड़ के मुझे सब मिल के समर्थन दे रहे हैं कि भाई अब आप आगे आओ। महिलाएं भी कह रही है कि जो मेरे माता जी की उम्र के मेरे जो बहन है, सबका कहना है कि अभी आप आगे आओ। अब कोई इसमें ऐसा कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं लग रहा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं लग रहा है जो हमारी समस्या दूर कर सके। हमारा समस्या कोई भी बाहर से आके समस्या दूर करने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी बचपन से 25 साल से 30 साल से 35 साल से 40 साल से यहीं रह रहे हैं। हमें समस्या सब पता है। आज जनता ने हमें आगे बढ़ा के कहा है कि भाई अभी आप ही इसके कदम ले लो और जो भी है प्रोसीजर चालू रहेगा। तेज 9 न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। शोभा, उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दे बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए। वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और पासपोर्ट का अब तक कुछ पता नहीं। पिताजी गुजर गए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए ईडी चोटी का जोर लगा दिया पर मिलता ही नहीं। अभी ये सड़क हुआ करती थी, हर साल टूटती रही, मरम्मत कभी नहीं हुई। राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत किसी भी सरकारी महकमे से जुड़ी सूचना के लिए बस एक एप्लीकेशन दो, मामूली सी फीस पर कम से कम 48 घंटे 30 दिन में सूचना आपकी। सूचना का अधिकार है पारदर्शी सरकार, इसलिए जागो ग्राहक जागो। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 175 से
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना तथा आरपीआई महायुति में सब्बा रेड्डी, मलेश बोरा जीतने के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने कई प्रतिद्वंदियों को चुनावी महासंग्राम में पीछे छोड़ दिया। इस वार्ड से प्रभाग क्रमांक 175 महायुति के उम्मीदवार शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जो महायुति गठित हुई है, वो महायुति के उम्मीदवार के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता श्री साबरेड्डी मल्लेश बोरा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी सभी मतदारों से अपील है कि साबरेड्डी बोरा की जो निशानी है कप और सॉसर, उसके सामने का बटन दबा के उन्हें 16 तारीख को भारी मतों से जिताओ, ये मेरी अपील आपको है। पूरी महायुति ये इलेक्शन में बड़े जोर के साथ उतरी है। इस महायुति का ख्वाब जिन्होंने देखा तो सम्माननीय सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कल इसी इलाके में बांद्रा के मैदान से मुंबई की जनता को अपील करने वाले हैं। कल उनकी थाना में बहुत बड़ी सभा भी हुई है और तीनों पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो पूरी ताकत से इस मैदान में उतरे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 175 से राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रत्याशी अफसर आजाद चुनावी जंग जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। रविवार को निकाली गई रैली से अन्य प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया। अफसर आजाद अन्य प्रत्याशियों को सीधी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 70 के उस इलाके में खड़ा हूं जहां जनप्रिय, लोकप्रिय एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल से, जिसका नाम अपने नाम का मोहताज नहीं रहा है। उसका नाम अफसर आजाद जी है। भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का। आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। अफसर जी, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है लोगों से? दरअसल देखा जाए तो अक्सर लोगों के दिलों में रहा हूँ और लोग जितने भी 175 वार्ड के अपने धारावी के लोग जितने भी लोग हैं, ये लोग एक घर का एक सदस्य मानते हैं और उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। अगर मैं जीत कर आता हूँ तो उनके लिए मैं जो उनकी जो पुराने काम नहीं हुए उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। जैसे आज आपकी भीड़ दिखाई दे रही है, जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। आप चुनाव जीतने के कगार पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है आपको, कितनी खुशी है आपको? देखो, जब तक वोटिंग हो नहीं जाएगी और जब तक डब्बे खुल नहीं जाएंगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और जब पहली बात तो मैं जीत आज ही से मान लेता हूँ कि मेरी जीत है, मगर फिर भी पब्लिक को ही चुनना है। इस तरीके से पब्लिक आ रही है मेरे पास, ऐसा तो लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ। तेज 9 न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। वार्ड क्रमांक 171 से अनु सेठी, फरीदा दर्जी तथा शब्बीर अली आमने सामने। वार्ड क्रमांक 172 से अनिल कदम अपनी जीत पर हुए आश्वस्त। वार्ड क्रमांक 175 से सब्बा रेड्डी तथा अफसर आजाद में सीधी टक्कर।